प्रिय छात्र, इस बार सीआरपीएफ ड्राइवर का आज जो रिज़ल्ट जारी हुई है, कब आप लोगों का ड्राइविंग टेस्ट होना है, कब फिज़िकल होना है, फिज़िकल और ड्राइविंग के बीच में समय मिलेगी, कितने मिलेगी या एकदम नहीं मिलेगी, क्या फिज़िकल में बहुत बच्चे छटेंगे, ड्राइविंग में छटने का क्या रेशियो रहेगा, तो आपके पास तैयारी का कितना समय है, कहाँ तैयारी करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कब से तैयारी शुरू करना चाहिए, क्या अभी ही तैयारी के लिए निकल जानी चाहिए। तो इन सब बातों को लेके अभी हम थोड़ा चर्चा करेंगे, आप लोग बने रहें। सबसे पहला जो सवाल है कि क्या आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं जिनका रिज़ल्ट आया है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इससे पहले किसी न किसी हैवी ड्राइवर की बहाली के वैकेंसीज़ में, जैसे एसएसबी ड्राइवर, दिल्ली पुलिस ड्राइवर या अदर वैकेंसीज़ में अच्छी खासी तैयारी कर रखे हैं बड़ी गाड़ियों पे टेस्ट का, ट्रैक का। तो मुझे नहीं लगता कि अभी उन्हें बहुत जल्दी हड़बड़ाना चाहिए। थोड़ा पेशेंस रखें, डेट आने दें तो आप लोग बस एक रिवीजन कर सकते हैं, और 7 से 10 दिन का रिवीजन काफ़ी है आप लोगों के लिए, जो बच्चे पहले किसी ढंग का तैयारी कर रखे हैं। लेकिन उन बच्चों के लिए थोड़ा सेफ नहीं होगा जो बच्चे इससे पहले, इससे पूर्व ट्रैक पर, भले ही वो गाड़ी चलाना जानते हों, लेकिन ट्रैक पर उन्होंने अभ्यास नहीं किया है, या छोटी गाड़ी चलाते हैं, बड़ी गाड़ी का अभ्यास नहीं है, या वैसे बच्चे तो काफ़ी रिस्क में ना लें, एकदम रिस्क ना लें जिन बच्चों को विशेष अनुभव नहीं है गाड़ी चलाने में। तो अभी ट्रेनिंग के लिए मेरे तरफ से जो सजेशन है, केवल वही बच्चे आएँ जिनका विशेष अनुभव नहीं है बड़ी गाड़ियों पर या छोटी गाड़ियों में। जिन बच्चों ने पिछले किसी भी वैकेंसी के लिए तैयारी कर रखी है 10-15 दिन भी, वो अभी नहीं आए, वेट कर ले डेट का। डेट कम से कम 10 से 15 दिन का समय ज़रूर पहले डेट आएगा, उस टाइम ही आप लोग ट्रेनिंग के लिए आएँ। अच्छा, ये बहुत बच्चे बहुत दूर दूर ट्रैवल करके जा रहे हैं। आपका एशिया ट्रेनिंग कैंप आपका बिहार या बिहार के आसपास के क्षेत्र जैसे यूपी, आपका वेस्ट बंगाल और झारखंड, उड़ीसा, इधर साउथ के बच्चे, तो उनको बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कई बार, इसमें मैं अपनी ही कमी मानता हूँ कि सोशल मीडिया या यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं रहता हूँ। तो आपको कहीं बहुत ज़्यादा दूर ट्रैवल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ट्रैवलिंग में जो एक्सपेंस आएगा उतना एक्सपेंस में मोटा मोटी आपका ट्रेनिंग हो जाएगा। तो पैसों की अहमियत है एक स्टूडेंट लाइफ में, उस चीज़ को हम बेहतर समझते हैं। आपका नंबर आपके पास होगा ही। देखिए, गाड़ियाँ जो उपलब्ध हैं, आपका बस रहेगी, 4 चक्का सारी गाड़ियाँ रहेंगी, एस मॉडल ट्रक रहेगा, ट्रक 407 भी रहेगा, और भी गाड़ियाँ हैं जो जितना ज़रूरी होगा उतना रहेगा। आपके ट्रेनिंग सेंटर में ना गाड़ियों की कमी है, ना ट्रेनर्स की कमी है, और ना पढ़ाने वालों की कमी रहेगी। थोड़ा पेशेंस रखना है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है। अच्छा, ये एक चीज़ है कि आपका जो रेसिडेंस है और ट्रेनिंग कैंपस, वो सब एक ही जगह है, यहीं आपको रहना, खाना, ट्रेनिंग सब कुछ यहीं है। यहाँ एक मंदिर भी है बजरंगबली का, और यहाँ से बच्चों का सिलेक्शन भी अच्छा खासा होता है उनकी कृपा से। और सामान में आप लोग साथ में ले आएँ, अपना मॉस्किटो नेट ज़रूर लाएँ, मच्छरदानी ले लें, जूता ले लें, और जो अपने उपयोग का कपड़ा है, ओढ़ने बिछाने के लिए जो भी आवश्यकता है वो सब ले लेंगे।
आपको यहाँ जगह प्रॉपर मिल जाएगा और बाद बाकी सारी व्यवस्थाएं आपको खुद कैरी करनी है। और एक चीज़ है सबसे बड़ा पॉइंट कि साथ में आप फिज़िकल की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बिहार पुलिस कांस्टेबल का और बिहार पुलिस एसआई का फ़िज़िकल का तैयारी भी चल रहा है, तो उनके साथ साथ आप लोगों का फ़िज़िकल का भी ट्रेनिंग साथ में हो जाएगा, क्योंकि वो तो ज़रूरी है। एक इम्पोर्टेंट पहलू है कि जिन बच्चों हम लोग यहाँ आप लोग जब आएंगे यहाँ, तो जो सीआरपीएफ का मापदंड है मेडिकल टेस्ट का, तो उस मापदंड में जो खरे उतरेंगे, मतलब हम लोग अपने स्तर से एक मेडिकल टेस्ट लेंगे आपका, उस मापदंड में अगर आप खरे उतरेंगे तभी हम एडमिशन लेंगे, जिससे कि आपका पैसा वेस्ट ना हो, समय वेस्ट ना हो, एनर्जी वेस्ट ना हो। मुझे लगता है जो अच्छा एक पॉइंट और बच गया कि फिज़िकल और ड्राइविंग टेस्ट के बीच में कोई टाइम गैप नहीं है। एक दिन या 2 दिन का टाइम गैप हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब दोनों एक साथ ही आपका टेस्ट हो जाएगा और उसके बाद आप लोग का मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आप लोग का मेरिट वगैरह डिसाइड होगा। ओके, किसी ढंग का और सवाल रहता है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ट्रेनिंग फ़ीस के संबंध में भी बच्चों का क्वेरी रहता है, तो ट्रेनिंग फ़ीस आपका अभी मेरे हिसाब से जो सजेशन है, जो नए बच्चे जो भी आएंगे वो अभी मात्र 10 दिन का ट्रेनिंग करें, और 10 दिन का ट्रेनिंग आप लोग जब डेट आ जाएगा तो उस समय एक रिफ्रेशल कोर्स की तरह, रिवीजन कोर्स की तरह उसको कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी 10 दिन का कोर्स कर लेंगे तो ज़्यादा दिन अभी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी 10 दिन कर लेते हैं, पता नहीं डेट कितना लेट से देगा, तो फिर मान लीजिए कितना दिन तक ट्रेनिंग करते रहेंगे, कितना पैसा वेस्ट करेंगे। तो 2 पार्ट में ट्रेनिंग को डिवाइड कर लें। फर्स्ट पार्ट दैट इज़ दिस 10 days एंड नेक्स्ट पार्ट अनदर 10 days व्हेन डेट कम्स। जब डेट आता है तो उस समय अगला 10 दिन कर लें ट्रेनिंग। फ़ीस जो है, फ़ीस अभी आपको जो 10 दिन का ट्रेनिंग रहेगा, उस 10 दिन का ट्रेनिंग में आपको फ़ीस लग जाएगा 2000 आपका एकोमोडेशन और मेसिंग, रहने और खाने का, और 6000 आपका ट्रेनिंग फ़ीस रहेगा। जिस दिन आप आएंगे उसके कल होके आप लोगों का डेज़ काउंट होना शुरू होगा। और अच्छा, ट्रैवलिंग का ये लोकेशन वगैरह का भी कई बच्चों को है दिक्कत। जो अदर स्टेट से आएंगे उन लोगों को अगर रिज़र्वेशन करा रहे हैं तो 2 स्टेशन हम बताते हैं, एक आप पटना स्टेशन का, दूसरा आप हाजीपुर स्टेशन का। आप रिज़र्वेशन करा सकते हैं पटना जंक्शन और हाजीपुर जंक्शन। इन दोनों जगह आप आके वहाँ से बस और ऑटो वगैरह इजीली मिल जाती है, और वहाँ से आप कॉल करेंगे, आप लोगों को प्रॉपर गाइड कर दिया जाएगा। आप बहुत जल्द पहुँच जाएंगे 1 से 1.5 घंटे में। 1 से 1.5 घंटे की दूरी है पटना से, और 45 मिनट के करीब दूरी है हाजीपुर से। और विशेष कोई भी दिक्कत होता है, नंबर है ही, उस पर कॉल कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।